कभी देखा है ना, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा चुप रहते हैं, भीड़ में होते हुए भी अलग दिखते हैं, जैसे कुछ कह नहीं रहे पर बहुत कुछ कह रहे हों। वो ना चिल्लाते हैं, ना बहस करते हैं, लेकिन जब वो बस एक नज़र डालते हैं ना, तो सामने वाला भी चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी खामोशी में वो ताकत होती है जो दुनिया की सबसे ऊंची चीख में भी नहीं होती। आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करने आया हूं जो तुझ में कहीं ना कहीं छुपी हुई है, लेकिन तुझे खुद नहीं पता। तेरी चुप्पी तेरा कमजोरी नहीं है भाई, तेरी चुप्पी तेरी सबसे बड़ी ताकत है। अब सोच, तू क्लास में बैठा है, तेरा कोई दोस्त सबके सामने तुझे नीचा दिखा रहा है। तू कुछ नहीं बोलता, लोग हंस रहे हैं, तुझे लग रहा है सब समझ नहीं रहे। पर क्या तू वाकई कमजोर है, या फिर तू अपनी खामोशी से सबको एक्सपोज कर रहा है? यार, ये जो दुनिया है ना, ये शोर को ताकत मानती है। जिसे देखो वही चिल्ला रहा है, कौन कितना बड़ा है, किसके पास कितने पैसे हैं, कौन कितनी लड़ाई कर सकता है। पर असली ताकत उस बंदे में होती है जो इन सब चीज़ों को देख के भी चुप रहता है, जो खुद को साबित नहीं करता, क्योंकि उसे पता है जो उसे जानता है उसे कुछ साबित करने की ज़रूरत ही नहीं। तूने कभी देखा स्टीव जॉब्स को चिल्लाते हुए? तूने कभी भगवान बुद्ध को बहस करते हुए सुना? अब्दुल कलाम साहब एक शब्द बोलते थे और लोग शांत हो जाते थे। MS धोनी कप्तान, कूल मैदान पे सबके दिल की धड़कन तेज होती थी और वो विकेट के पीछे बस एक धीमा सा थोड़ा बाहर डाल बोलता था और विकेट गिर जाता था। ये ताकत है चुप्पी की। अब अपने मोहल्ले की बात कर, हर गली में एक लौंडा होता है जो हर वक्त बकचोदी करता है, सबके साथ झगड़ा दिखावा। लेकिन उसी गली में एक बंदा ऐसा भी होता है जो ज़्यादा बात नहीं करता, चुपचाप अपने काम से काम रखता है। लेकिन अगर किसी दिन वो खड़ा हो गया तो पूरा मोहल्ला सीधा हो जाता है। लोग बोलते हैं, भाई वो ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन अगर बोल गया तो तू गया काम से। ये है असली पावर। तेरे साथ कभी हुआ है, कोई तुझे धोखा देता है, तू सब समझता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। लोग सोचते हैं तू बेवकूफ़ है, पर असल में तू समझदार है, क्योंकि तू उस लेवल की शांति पे पहुंच चुका है जहां तू चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, रिएक्ट नहीं करता। क्योंकि तू जानता है कुछ बातें जवाब की नहीं, वक्त की मोहताज होती है। एक बात ध्यान से सुन, जो आदमी हर वक्त चिल्लाता है वो डरता है, लेकिन जो चुप बैठा है वो कैलकुलेट कर रहा है, वो देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। और जब उसकी चाल चलेगा ना, तब तू बोलता रह जाएगा और वो तुझे चेकमेट कर देगा। भाई, चुप बंदा खतरनाक होता है, क्योंकि उसके पास इमोशन कम और लॉजिक ज़्यादा होता है। देख भाई, हर बात पे भौंकने वाले को लोग कुत्ता क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं होता। पर जो शेर होता है ना, वो तभी दहाड़ता है जब आखिरी वार करना होता है। तो सोच, तू क्या बनना चाहता है, एक भौंकने वाला कुत्ता या चुपचाप शिकार करने वाला शेर? दुनिया तुझे बोलेगी बोलना, जवाब दे, लेकिन तू अगर जवाब देने के बजाय सुनना सीख गया तो तू वहां पहुंच जाएगा जहां सामने वाले को अपनी औकात दिख जाएगी। तू चुप रहकर भी सामने वाले की सारी प्लानिंग समझ जाएगा, और जब तू बोलेगा तो सिर्फ एक लाइन से उसकी पूरी ईगो फाड़ देगा। आज से एक चीज़ याद रख, अगर तू वाकई में मजबूत बनना चाहता है ना, तो बोलने से पहले सुनना सीख और सुनने से पहले समझना सीख। क्योंकि जब तू समझने लगेगा तब तेरे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तेरी खामोशी ही लोगों की नींद उड़ाएगी। और हाँ, असली खतरनाक लोग वही होते हैं जो मुस्कुराते हैं पर चुप रहते हैं। पर अब सवाल ये है, खामोश रहकर तू दुनिया में कुछ बड़ा कैसे कर सकता है? तुझे तो चुप रहने की आदत है, लेकिन अब उस चुप्पी को हथियार बनाना है। कैसे? यही जानने के लिए आज का ये वीडियो ज़िंदगी बदल सकता है भाई, अगर तू लास्ट तक देख ले। सबसे पहली बात, जो लोग चुप रहते हैं वो बेवकूफ़ नहीं होते, वो अंदर ही अंदर तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे तू कॉलेज में है, सब पार्टी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं, और तू कोने में बैठा कुछ सीख रहा है। लोग तुझे बोरिंग बोलेंगे, पर कल तू वही बंदा निकलेगा जो उनकी नौकरी लेगा। भाई, जो नॉइज़ में उलझ गया वो भीड़ का हिस्सा बन गया, लेकिन जो चुप रहकर ग्राइंड करता है वही भीड़ से अलग बनता है। किसी ने तुझसे बदतमीज़ी की, तुझ पे गाली फेंकी,
बेइज्जती की तू कुछ नहीं बोला। सामने वाला सोचता है तू डर गया, पर असल में तू उसे ये दिखा रहा है कि तेरे रिएक्शन का रिमोट किसी और के हाथ में नहीं है। तू अपने गुस्से का मालिक है, गुलाम नहीं। और जो बंदा अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकता है वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। ने कभी गौर किया, जब दो लोग लड़ते हैं और एक बंदा कुछ नहीं बोलता तो सामने वाला और डर जाता है। वो सोचता है ये कुछ बोलेगा नहीं क्या, और यहीं पर उसका दिमाग ओवरथिंक करना शुरू करता है। साइलेंस एक साइकोलॉजिकल वेपन है। जो बोलता है वो कमज़ोर पड़ता है, जो चुप रहता है वो डर बनाता है। तेरे सामने 4 बंदे बैठे हैं, HR, मैनेजर, टेक हेड और एक डायरेक्टर। वो तुझे घुमा फिरा के सवाल पूछते हैं, लेकिन तू एकदम शांत सोच समझ कर जवाब दे रहा है। तेरा कामनेस तेरे कॉन्फिडेंस को दिखाता है। और वहीं दूसरा कैंडिडेट जो हाइपर हो रहा है, घबरा रहा है, वो रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि साइलेंस में मैच्योरिटी होती है। तू किसी भी बड़ी कंपनी में चला जा, सबसे बड़ा आदमी सबसे कम बोलेगा। नीचे वाले चिल्लाते हैं, जस्टिफाई करते हैं, लेकिन जो टॉप पर बैठा है वो सिर्फ सुनता है और फिर एक लाइन बोलता है और सब शांत। तू समझ ले, ज़्यादा बोलने वाला काम कर नहीं रहा होता, काम करने वाला बोलता नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि तू पूरी रात रोया हो पर सुबह उठकर सबको हंसकर गुड मॉर्निंग कहा हो? ये ताकत है, ये हिम्मत है। और ये हिम्मत चुप्पी से आती है। जो अपने दर्द को अकेले झेलना सीख गया वो दुनिया का कोई भी तूफान झेल सकता है। लोग कहते हैं भाई कुछ बोल क्यों नहीं रहा, पर असल में तू उन्हें मौका दे रहा है कि वो अपने आप को खुद एक्सपोज कर लें। और फिर जब तू बोलेगा ना तो सामने वाला इतना ज़्यादा रिग्रेट करेगा कि साले इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। भगवान बुद्ध कहते थे वाणी से ज़्यादा प्रभाव मौन डालता है, और वो सही थे। साइलेंस इज स्पिरिचुअल। जब तू चुप रहता है तो तू ऑब्जर्व करता है, समझता है, अपने आप को ग्रो करता है। और ये दुनिया का सबसे पवित्र तरीका है सेल्फ मास्टरी का। अब तक तू समझ गया होगा, चुप्पी कमजोरी नहीं है, चुप्पी स्ट्रैटेजी है, चुप्पी एलिगेंस है, चुप्पी पावर है। लेकिन असली बात तो अभी बाकी है। अब तू सीखेगा कैसे चुप रहकर तू पूरी दुनिया को चौंका सकता है। ध्यान से सुन, ये वीडियो तुझे सिर्फ मोटिवेट नहीं करेगा, ये तेरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। तू तैयार है ना? भाई, तूने देखा होगा क्लास में सबसे कम बोलने वाला बच्चा भी जब उठकर कुछ कहता है पूरी क्लास चुप हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी चुप्पी ने उसकी आवाज़ को स्पेशल बना दिया। लोग उन्हीं की सुनते हैं जिनकी बातों का वजन होता है, और वजन चुप्पी से बनता है। रिस्पेक्ट बोलने से नहीं, चुप रहने से कमाई जाती है। तू बोले बिना भी लोगों को कंट्रोल कर सकता है। टीम में एक बंदा कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी नज़रें सब देखती हैं। वो दूसरों की बातों पर सिर झुकाकर सोचता है, और फिर जब वो एक लाइन बोलता है सब उसके हिसाब से काम करने लगते हैं। ये होता है असली इन्फ्लुएंस, साइलेंस से क्रिएट हुआ इम्पैक्ट। जो बोल बोल के इम्प्रेस करता है वो एंटरटेनर बनता है, पर जो चुप रहकर इफेक्ट करता है वो लीडर बनता है। हर फालतू डिस्कशन में घुसना ज़रूरी नहीं होता। तू पीछे बैठ, ऑब्जर्व कर किसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, कौन इनसिक्योर है, कौन ओवर कॉन्फिडेंट है, कौन ब्लफ कर रहा है, और फिर एकदम सही टाइम पर तू अपनी चाल चल। ये है असली गेम प्ले। साइलेंट बंदा छाया बनकर एनालिसिस करता है और सही वक्त पर शेर बनकर दहाड़ता है। मीटिंग्स में सब बोलते हैं मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये स्ट्रैटेजी चलेगी, और जो बंदा सिर्फ सुन रहा होता है वही बाद में जाकर सही पॉइंट देता है, एकदम प्रैक्टिकल और असरदार। क्लाइंट चुप्पी में मैच्योरिटी देखता है, बॉस चुप्पी में भरोसा देखता है। तू सोच, जिस बंदे ने सिर्फ सुनकर सबसे ज़्यादा सीखा वो एक दिन सबसे ऊपर पहुंचेगा। क्योंकि लाउड लोग लोगों को दिखते हैं, पर साइलेंट लोग लोगों के दिमाग में बस जाते हैं। हर बार जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। हर इंसल्ट का जवाब इंसल्ट से नहीं देना चाहिए। कभी कभी साइलेंस से बड़ा कोई बदला नहीं होता। क्यों? क्योंकि तू अपनी एनर्जी बचा रहा है सही टाइम, सही जगह, सही इंसान के लिए। तेरे अंदर आग है, पर तू उसे जलने नहीं दे रहा। तू उसे संभाल कर रख रहा है, और एक दिन वही आग दुनिया को रोशन कर देगी। भाई,
इमोशनल पेन से बड़ा कोई टीचर नहीं है। और जब तू उस पेन को चुपचाप सहता है तो तू अंदर से एक नया वर्जन बना रहा होता है खुद का। वो वर्जन जिसे इंसल्ट की आदत है लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता। वो वर्जन जिसे किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए। और जब वो वर्जन दुनिया के सामने आता है दुनिया कांप जाती है। पेन से गुजरा हुआ खामोश बंदा सबसे बड़ा तूफान बनता है। कलाम साहब पूरी जिंदगी हम्बल, शांत, ग्राउंडेड, लेकिन उनके एक एक शब्द आज भी लाखों को इंस्पायर करते हैं। और धोनी मैदान में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा हो पर उनके चेहरे पर एक मसल भी नहीं हिलती। वो खामोश रहता है और आखिरी गेंद पर जीत लेता है, क्योंकि रियल पावर चिल्लाने में नहीं होती, रियल पावर साइलेंस के अंदर होती है। अब तू सोच रहा होगा, क्या मैं चुप रहकर अपनी लाइफ बदल सकता हूँ? और मेरा जवाब है यस, लेकिन वो चुप्पी सोच समझकर होनी चाहिए। अगली बार जब कोई तुझसे बोले तू इतना चुप क्यों रहता है, तो तू मुस्कुरा के कहना, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ और तैयार हो रहा हूँ। और एक दिन जब तू बोलेगा ना तो दुनिया सुनेगी, समझेगी और हिलेगी। और याद रख, मोस्ट पावरफुल पर्सन इज द मोस्ट साइलेंट। साइलेंस इज योर स्ट्रेंथ। और अब साइलेंस ही तेरा हथियार बनेगा। अगर तुझे ये वीडियो दमदार लगी तो भाई अगला पार्ट और भी खतरनाक होगा। हाउ टू यूज साइलेंस टू विन एनिमीज, बिल्ड रिलेशनशिप्स एंड लीड पीपल विदाउट स्पीकिंग कमेंट कर। मैं अपनी चुप्पी से दुनिया बदलूंगा।